देखिए, इसको हम साइंस एंड टेक से भी जोड़ सकते हैं और हम इसको इंडियन इकोनॉमी से भी जोड़ सकते हैं। तो हम इसको इंडियन इकोनॉमी की न्यूज़ की तरह अभी हैंडल करेंगे। है क्या? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। भारत सरकार ने एक नया मिशन शुरू किया है और उसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। देखिए, सबसे पहले इस न्यूज़ पे हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्या हुआ है कि 2.5 लाख करोड़ इंसेंटिव दिया जाएगा किन लोगों को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का मतलब इकोसिस्टम तैयार करने के लिए, ताकि भारत में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो। इन सब चीज़ों पर बाद में आएंगे, पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। इसमें भारत सरकार ने शुरू किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये जान लो। देखिए, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर एक प्रकार का मटेरियल है या पदार्थ है जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो आप देखोगे कि उसकी कंडक्टिविटी, जो चालक होते हैं, जो चालक आप समझते हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तेजी से चल सकती है, तो चालकों से कम होती है और इंसुलेटर या अचालक से अधिक होती है। इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, या इनको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। तो समझते हैं ये क्या है। सेमीकंडक्टर मतलब ये हुआ कि जिनकी कंडक्टिविटी, अगर आप देखोगे जिनकी चालकता कंडक्टर से कम हो। जैसे इसमें आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो तांबे से कम होता है। क्यों? क्योंकि तांबा क्या है, कॉपर क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है। लेकिन इंसुलेटर से अधिक इसमें इलेक्ट्रिसिटी तेज प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि वो आपका है इंसुलेटर, जैसे कांच हो गया। क्या कांच में इलेक्ट्रिसिटी रन करती है? नहीं करती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कंडक्टर और इंसुलेटर को बना लो, यानी कंडक्टर को आप बोल सकते हो चालक, इसको आप बोल सकते हो अचालक। तो इसके बीच में, यानी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज रन करेगी, इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का जो प्रवाह होगा वो बिल्कुल नहीं होगा, या बहुत माइन्यूट होगा, या नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इसको आप कह सकते हो अर्धचालक। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है। एग्जाम्पल सिलिकॉन या जर्मेनियम। इस बात को याद रखिएगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम से बेसिकली सेमीकंडक्टर ही कहलाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब बात आती है कि ये मिशन शुरू करने के क्यों शुरू किया गया है, आखिर इन सेमीकंडक्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या है या यूज क्या है। देखिए, आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को यूज़ करते हो, जैसे आपका फ़ोन, जैसे आपका लैपटॉप, जैसे आपकी मेडिकल डिवाइसेस जो आती हैं, जैसे ईसीजी हो गया, या फिर जो भी आपके हाउस होल्ड में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दिखेंगी, उन सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। फिर बता रहा हूँ कि जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को देखते हो, आप देखोगे कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक और आईसीटी गुड्स होंगी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी गुड्स होंगे, उन सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। इस बात को याद रखना है। अब आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर क्या होगा कि अगर आप फोन लोगे या कोई कुछ भी लोगे तो वहां पर इस प्रकार की एक चिप पाई जाती है, और यही चिप क्या कहलाती है, यही चिप कहलाती है सेमीकंडक्टर। अब बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएं तो ये बेसिकली ट्रांजिस्टर या डायोड की तरह काम करती है। हमको नहीं जानना है, हमको नहीं मतलब है ट्रांजिस्टर या डायोड का क्या मतलब होता है, हम इसमें बिल्कुल नहीं समझेंगे। हमको बस इतना जानना है, हमको एप्लीकेशंस जानने हैं। तो एप्लीकेशंस का मतलब क्या हुआ कि ये आप कह सकते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी जैसे भी फ़ोन हो गया, इन सब गुड्स में, इन सब गुड्स का आप इसको ब्रेन या इसको हार्ट बोल सकते हो, इसके बिना संभव नहीं है। तो यही महत्व है किसका, सेमीकंडक्टर का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब एक विशेष प्रकार की दुनिया सेमीकंडक्टर की क्राइसिस झेल रही है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कोविड के दौरान या कोविड के बाद इन सेमीकंडक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों, समझते हैं। देखिए, कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया घरों में कैद थी और बहुत ज़्यादा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का, या आप ऐसा समझो कि डिजिटल उपकरणों का लोग प्रयोग कर रहे थे, चाहे वो फ़ोन हो या टीवी हो, या हर प्रकार के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ हो रहा था।
अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का जब यूज होगा तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान या कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सामान नहीं बन सकता है। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा अचानक से कोविड के दौरान बढ़ गई। दूसरी चीज़, जब कोविड 19 था और लॉकडाउन चल रहा था तो जो इनसे रिलेटेड फैसिलिटी थी, यानी जहां पर इनका निर्माण किया जाता था, वो भी लगभग क्लोज थी। इसलिए एक प्रकार की क्राइसिस का सामना करना पड़ा। यानी अगर आप देखोगे कि कौन से देश ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर्स का निर्माण करते हैं, तो साउथ कोरिया आपको मिलेगा, जापान मिलेगा, चाइना मिलेगा, ताइवान मिलेगा। ये 4-5 देश आपको दिखेगा कि सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन कोविड 19 के दौरान ये चारों पांचों देश दुनिया भर में सप्लाई देने में असफल रहे। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो डिमांड बढ़ गई, दूसरी तरफ से जो जहां पर इनका निर्माण किया जा रहा था लॉकडाउन के कारण उसको बंद करना पड़ा। अब अगर हम भारत में देखें कि सेमीकंडक्टर्स की डिमांड क्या है, तो पहली चीज ये जान लो कि भारत में जो भी हमें इसकी डिमांड होती है, सेमीकंडक्टर्स की डिमांड होती है, हम लगभग सब कुछ क्या करते हैं, हम लगभग आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। यानी आप मान लो 99.9% हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अभी कहा जा रहा है कि हमारा जो आयात लगभग होता है, हमारी सेमीकंडक्टर की जो मार्केट है वो लगभग 24 बिलियन की है, जो 2025 तक 100 बिलियन की हो जाएगी। तो ये उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे। अब भारत सरकार ने क्या किया है कि सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए भारत में एक मिशन शुरू किया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसके माध्यम से भारत में सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति आपको समय के साथ देखने को मिलेगी। और एक बीच में अभी इसको एक और करंट से मैं जोड़ता हूँ कि ताइवान की जो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है, तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो भारत में अपनी एक यूनिट इस्टेब्लिश करे और भारत में भी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होने लगे। अब ये तो हमने अच्छी अच्छी बातें समझ ली, लेकिन इसी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है कि सेमीकंडक्टर में अगर सेमीकंडक्टर यूनिट आपको स्थापित करनी है कहीं पर जहां पर इनका निर्माण हो, तो उसके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या फिर बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत होती है। तो एक बड़ा मुद्दा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि अभी जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है, वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सरकार फाइनेंस तो कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से इस सेक्टर की या इस फील्ड की डिमांड है पैसे की, उतना सरकार फाइनेंस नहीं कर रही है। तो ये भी एक गंभीर चुनौती है भारत के सामने सेमीकंडक्टर मिशन के लिए। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। याद रखिएगा, नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन।